रिश्तों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम उनसे जो उम्मीदें लगाते हैं वे कभी पूरी नहीं होती। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारे मन में अनगिनत इच्छाएं, अपेक्षाएं और सपने होते हैं। तुम सोचते हो कि सामने वाला तुम्हारी हर भावना को समझे, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करे, तुम्हें कभी दुख न दे, तुम्हें कभी छोड़कर न जाए। लेकिन यही मोह और अपेक्षा ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम जब स्वार्थ मुक्त होता है तो वह आनंद बन जाता है, लेकिन जब प्रेम स्वार्थ और अधिकार की भावना से भरा होता है तो वह पीड़ा देता है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह वास्तव में एक व्यापार है। तुम सामने वाले से चाहते हो कि वह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे, तुम्हारे अधूरेपन को भरे। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सिर्फ एक सौदा है। और जब सौदा बिगड़ जाता है, जब तुम्हारी अपेक्षाएं टूट जाती हैं, तो दर्द पैदा होता है। तुम किसी को प्रेम करते हो, लेकिन अगर वह तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम दुखी हो जाते हो। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र नहीं था। अगर प्रेम सच में गहरा हो तो उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। तुम अगर प्रेम में हो तो तुम समर्पण करते हो, तुम मुक्त करते हो। लेकिन अगर तुम प्रेम में अधिकार जमाते हो तो वह एक बंधन बन जाता है। और जब भी कोई बंधन होता है तो वहां संघर्ष होता है। जब तक तुम किसी को बांधकर रखना चाहोगे तब तक तुम्हारे भीतर असुरक्षा बनी रहेगी। ओशो कहते हैं कि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव स्वामित्व है। तुम प्रेम करना चाहते हो, लेकिन तुम सामने वाले को अपने अनुसार ढालना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका सिर्फ तुम्हारी सुने, तुम्हारी परवाह करे, तुम्हारे हिसाब से जिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब दो स्वतंत्र व्यक्तित्व मिलते हैं तो वहां टकराव होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी दुनिया होती है। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी दुनिया में जिए, लेकिन वह अपनी दुनिया में जीना चाहता है। और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। ओशो यह भी कहते हैं कि समाज ने प्रेम को गलत तरीके से समझाया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि प्रेम करने का अर्थ है किसी एक व्यक्ति के साथ बंध जाना, उसे पूरी तरह अपना बना लेना। लेकिन प्रेम कभी स्वामित्व में नहीं बदल सकता। जब प्रेम स्वामित्व बन जाता है तो वह गुलामी बन जाता है। और गुलामी में जीने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो वह तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगा। उसे कोई छीन नहीं सकता। रिश्तों में दर्द इसलिए भी होता है क्योंकि लोग प्रेम को समझे बिना ही उसमें कूद पड़ते हैं। वे अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए किसी के साथ हो जाते हैं। लेकिन जब दो अधूरे लोग एक साथ आते हैं तो वे एक दूसरे को और अधिक अधूरा बना देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कुछ पाने की उम्मीद कर रहे होते हैं। प्रेम कोई जरूरत नहीं है, प्रेम एक उपलब्धि है। प्रेम कोई कमी नहीं है, प्रेम एक परिपूर्णता है। जब तुम प्रेम को अपनी जरूरत बना लेते हो तो तुम उसमें दुख पाते हो। लेकिन जब तुम प्रेम को अपनी खुशी बना लेते हो तो तुम उसमें स्वतंत्रता पाते हो। ओशो कहते हैं कि प्रेम तब तक आनंद नहीं देगा जब तक वह चेतना से नहीं भरा जाता। जब तक प्रेम में जागरूकता नहीं होगी तब तक वह सिर्फ वासना, मोह और दर्द में बदल जाएगा। जो लोग प्रेम को गहराई से समझते हैं वे कभी भी प्रेम में दुखी नहीं होते। वे प्रेम को एक बहती हुई नदी की तरह देखते हैं, अगर वह ठहरी रहे तो वह सड़ने लगती है। प्रेम को प्रवाहित होना चाहिए, प्रेम को मुक्त होना चाहिए। तुम अगर अपने जीवन में प्रेम के दर्द से बचना चाहते हो तो एक बात याद रखो, प्रेम को अधिकार मत बनाओ। प्रेम को कैद मत करो। प्रेम को समझो, लेकिन उसे जबरदस्ती अपने अनुसार मत मोड़ो। जब प्रेम में स्वतंत्रता होती है तब वह खिलता है।
जब प्रेम में बंधन होता है तब वह मर जाता है। अगर तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसे पूरी स्वतंत्रता दो। उसे जाने दो, उसे उड़ने दो। अगर वह तुम्हारा है तो वह खुद ही तुम्हारे पास लौटेगा, और अगर वह नहीं लौटा तो समझ लो कि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम माँ जैसा होता है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है लेकिन उसे बंधन में नहीं रखती। वह उसे स्वतंत्रता देती है, वह उसे खुला छोड़ देती है। माँ जानती है कि उसका प्रेम उसके बच्चे के साथ हमेशा रहेगा, भले ही बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए। अगर तुम भी अपने प्रेम को माँ जैसा बना सको तो फिर उसमें कोई दर्द नहीं रहेगा, फिर वह सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। इसलिए प्रेम में दर्द से बचने का केवल एक ही उपाय है, प्रेम को समझो, प्रेम को गहरा करो, प्रेम को स्वतंत्र बनाओ। और जब प्रेम में स्वतंत्रता होती है तो उसमें कोई दुख नहीं होता, तब वह परम आनंद बन जाता है।